welcome back to their channel. Today we are discuss chapter number 3 from class 6. Chapter name explain with number. ये बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग चैप्टर है और एक ऐसा चैप्टर है जिसका बेसिक मैथ्स है, तो आपको आगे भी कोई भी मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो इसके सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए तो आप इजीली कोई भी मैथ्स का क्वेश्चन है इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो इसमें बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स है, तो सारे टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे, वो भी डीप में डिस्कस करेंगे। उसके बाद उसके सारे एक्सरसाइज भी हम सोल्व करेंगे ताकि आपको कोई क्वेरी और कंफ्यूजन ना रहे। अगर वीडियो में कोई भी क्वेरी और कंफ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम ये दो जो है फैक्टर्स और मल्टीपल्स, ये दोनों टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं और ये सारे टॉपिक्स हम डीप में डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन बहुत इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे। तो पहले हम देखते हैं फैक्टर्स। फैक्टर्स और मल्टीपल दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये अगर इसका कंसेप्ट आपको क्लियर होगा तो आपको कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो उसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। जैसे कि मैं यहाँ नंबर लिखती हूँ 10, तो ये 10 है, इसके फैक्टर्स क्या हो गए वो मैं आपको बताऊंगी, इसका मल्टीपल क्या होगा वो भी मैं बताऊंगी। और उसके बाद उसके रिलेटेड जो काफी सारे रूल्स मैंने यहाँ राइट डाउन किया है तो वो भी हम देखेंगे कि उसके रूल्स क्या है। तो पहले हम लिखते हैं 10, तो 10 को हम कैसे उसके फैक्टर क्या होंगे, तो पहला तो क्या होता है कि 5 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो हमें क्या मिलता है 10 मिलता है। उसके अलावा कोई और तरीके से 10 मिलता है तो नहीं मिलता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि 5 और 2 है वो क्या है फैक्टर है, क्या है फैक्टर है, इसका फैक्टर है तो वो 10 के फैक्टर है। इसके फैक्टर है फैक्टर्स ऑफ 10, मतलब ये 10 के क्या है फैक्टर्स है। उसके बाद हम क्या देखेंगे कि जो 10 है वो क्या है मल्टीपल है। किसका मल्टीपल है 5 का भी मल्टीपल है और 2 का भी मल्टीपल है। इसको हम क्या बोलेंगे मल्टीपल बोलेंगे। ये आपको याद रखना है। अगर ये कंसेप्ट आपका क्लियर होगा तो आपको आगे कोई क्वेश्चन नहीं होगा। ये 10 है, ये मल्टीपल है और 10 के फैक्टर्स क्या है तो 5 है और 2 है, 5 मल्टीप्लाई 2। इसके अलावा कहीं भी हमें 10 मिलता नहीं है। जैसे कि 5 के टेबल में भी आपको 10 मिलेगा, 5 मल्टीप्लाई 2 आएगा तो वहां आपको क्या मिलेगा 10 मिलेगा। उसके बाद आपको 2 के टेबल में भी 5th प्लेस पे आपको क्या मिलेगा 10 मिलेगा। तो ये क्या हो गया उसका फैक्टर हो गया। ऐसे कोई भी नंबर आप जैसे ले लो। इसके बाद मैं लेती हूँ 12, तो 12 के भी फैक्टर हो गए। 12 के पहले फैक्टर क्या हो गया कि 4 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा हमें 12 मिलेगा। तो ये भी उसके फैक्टर हो गए। और दूसरे फैक्टर उसके क्या होता है कि 6 मल्टीप्लाई 2, 6 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो भी हमें 12 मिलेगा। उसके बाद 4 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो भी हमें क्या मिलता है 12 मिलता है। तो 12 के टोटल कितने फैक्टर्स हुए 6, 2, 3 और 4, ये उसके फैक्टर्स हो गए। उसका मल्टीपल क्या है तो मल्टीपल है 12। तो यहाँ 10 है वो मल्टीपल है और यहाँ 12 है वो मल्टीपल है और यहाँ 5 और 2 है वो क्या है उसके फैक्टर्स है और यहाँ 6 और 2, 4 और 3 वो क्या है उसके फैक्टर्स है। तो ये आपको बेसिक पहले अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि फैक्टर्स किसको बोलते हैं और मल्टीपल्स किसको बोलते हैं। उसके बाद उसके रिलेटेड काफी सारे यहाँ रूल्स मैंने लिखे हैं तो वो भी हम समझेंगे। पहले एक फंडा आपका क्लियर होना चाहिए। और दूसरा बात ये है कि अगर आपको फैक्टर्स और मल्टीपल में आपको काफी बार ऐसे कंफ्यूजन होता है तो आपको टेबल अच्छे से याद होगा तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। जैसे कि यहाँ 4 के टेबल में भी 12 होता है, 4 के टेबल में भी 12 हमें मिलता है, इसलिए हमने पहले 4 लिखा। उसके बाद आपको 3 के टेबल में 12 मिलता है, यस हमें मिलता है 4 प्लस 2, तो यहाँ हमने लिखा 3 और ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 12, तो ये दोनों सही है। उसके बाद देखते हैं कि 6 के टेबल में आपको 12 मिलता है, यस मिलता है, हमें सेकंड प्लेस पे मिलता है। तो 6 के टेबल में भी 12 आता है तो वो भी उसका फैक्टर हो गया। अगेन हम देखते हैं कि 2 के टेबल में आपको 12 मिलता है, यस हमें मिलता है 6 प्लस पे हमें क्या मिलता है तो हमें 12 मिलता है, तो वो भी उसका फैक्टर हो गया। तो ये जो सारे नंबर्स है वो क्या है फैक्टर्स है, किसके फैक्टर्स है 12 के फैक्टर्स है, फैक्टर्स ऑफ 12, मतलब ये 12 के फैक्टर्स है। इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स ये जो फैक्टर और जो ये मल्टीपल्स के काफी सारे जो रूल्स है मैंने यहाँ लिखे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपको समझ में आ गए तो आपको फैक्टर्स और मल्टीपल में आप कभी भी गलती नहीं करेंगे।
तो पहला रूल है कि 1 इज द फैक्टर ऑफ ऑल नंबर, मतलब कोई भी नंबर है, जैसे कि मैं 1 का टेबल बोलूं तो 1 के टेबल में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सारे नंबर्स आ जाते हैं। मतलब जो 1 है वो सारे नंबर्स का क्या होता है, फैक्टर होता है। जो भी नंबर है वो 1 से तो मल्टीप्लाई करते हैं, ये 1 के टेबल में तो वो नंबर होता ही है। किसी और के टेबल में हो या ना हो, पर 1 के टेबल में हमें सारे नंबर्स मिल जाते हैं, 1 टू लेके 10 तक सारे नंबर्स मिल जाते हैं। दूसरा है नंबर इटसेल्फ, जैसे कि मैं यहाँ लिखूं कि 7, तो 7 मुझे क्या है कि एक तो मुझे 7 के टेबल में मिलेंगे, इसके अलावा किसी के टेबल में मुझे 7 नहीं मिलता है, 2 के टेबल में नहीं है, 3 के टेबल में नहीं है, फिर 4 5 7 के टेबल में ही 7 है, उसके अलावा किसी के टेबल में नहीं मिलता। दूसरा कौन से टेबल में मिलता है, 1 के टेबल में, तो दूसरा उसका फैक्टर क्या हो गया, 1। 1 और 7 दोनों के अलावा किसी और के टेबल में मुझे 7 नहीं मिलता, तो 7 है वो क्या है, एक खुद का वो फैक्टर हो गया, और दूसरा क्या है, उसका फैक्टर 1 हो गया, क्योंकि 1 के टेबल में भी हमें 7 मिलता है। तो ये दोनों कंडीशन यहाँ अप्लाई होती है कि नंबर इटसेल्फ, मतलब जो 7 है वो 7 खुद का फैक्टर्स हो सकता है, क्योंकि वो 7 के टेबल में तो हमें 7 मिलता है। दूसरा क्या है कि 7 है वो हमें किसके टेबल में मिलता है, 1 के टेबल में, क्योंकि 1 है वो सारे फैक्टर्स सारे नंबर्स का क्या है, फैक्टर है। कोई भी नंबर हो उसका फैक्टर 1 तो होता ही है। तो ये दोनों कंडीशन यहाँ अप्लाई होती है कि 1 सारे नंबर्स का फैक्टर होता है। कोई भी नंबर ले लो आप, आंख बंद करके उसमें उसका फैक्टर 1 तो लिख ही दो, 1 तो उसका फैक्टर होता ही है। उसके बाद क्या है कि जो नंबर है वो खुद का फैक्टर होता है, जिसका कोई नहीं होता वो खुद तो खुद का होता ही है, तो 7 खुद का फैक्टर होता है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ फैक्टर्स आर फाइनाइट, तो ये जो दो रूल हमने साथ में समझे, ऐसे ये दो रूल भी साथ में होंगे कि नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइनाइट और नंबर ऑफ मल्टीपल इनफाइनाइट। मल्टीपल बहुत सारे हो सकते हैं, उसका कोई लिमिट ही नहीं है, एंडलेस है, मतलब बहुत सारे मल्टीपल्स हो सकते हैं। पर जो नंबर ऑफ फैक्टर्स है वो लिमिटेड होते हैं, जिसको आप गिन सकते हैं और लिमिटेड ही होते हैं। जैसे कि मैं यहाँ लिखूं 10, तो 10 है उसके फैक्टर्स क्या होते हैं, जैसे कि 5 और 2। एक तो आपको क्या है 2 के टेबल में 10 मिलेगा, और दूसरा आपको 5 के टेबल में क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। उसके बाद आपको किसके टेबल में मिलेगा, 1 के टेबल में 10 मिलेगा, उसके अलावा आपको 10 कहीं नहीं मिलेगा। तो उसके फैक्टर्स क्या होंगे, 5 और 2 हो गए, और मल्टीपल क्या है 10, तो 10 यहाँ 10 के मल्टीपल्स में यहाँ लिखो, तो जैसे कि 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हमें क्या मिलेगा 10, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हमें क्या मिलेगा 20, और 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हमें क्या मिलेगा 40, 10 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे हमें क्या मिलेगा 40। तो ये चलता ही जाता है, इसका कहीं एंड नहीं हो रहा है। ये सारे क्या है मल्टीपल्स, ये जो है वो क्या है मल्टीपल है, और ये जो है वो क्या है, दोनों 5 और 2 वो क्या है फैक्टर है, फैक्टर्स। तो क्या है फैक्टर से वो क्या है फाइनाइट। फाइनाइट का मीनिंग क्या होता है, लिमिटेड का, जिसको हम गिन सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, वो स्पेसिफिक लिमिटेड होता है। जैसे कि यहाँ 10 के फैक्टर्स क्या है 5 और 2 है, वो लिमिटेड है, जिसको हम इसके अलावा इसका कोई फैक्टर नहीं है। पर इसके मल्टीपल तो वो तो चलते ही जाते हैं, मतलब 10 को कोई भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो तो उसका मल्टीपल बन जाएगा। वो कहाँ तक उसका एंड होता है वो हमें पता नहीं है, तो वो क्या है वो इनफाइनाइट है। नेक्स्ट हम देखते हैं फैक्टर्स आर लेस देन और इक्वल टू नंबर्स। जैसे कि मैंने यहाँ एक नंबर लिया 6, तो 6 के फैक्टर्स क्या होते हैं, तो 6 के फैक्टर हो गए हैं 3 मल्टीप्लाई करेंगे 2, तो हमें उसके फैक्टर मिल गए। एक तो 3 के टेबल में हमें 6 मिलता है, और दूसरा हमें 2 के टेबल में 6 मिलता है। तो इसका मीनिंग क्या है कि जो फैक्टर्स है तो मैक्सिमम कितने हो गए 6 ही हो सकते हैं, मिनिमम क्या होते हैं 1 होता है या तो 2 होता है, पर 6 से ज्यादा इसके फैक्टर नहीं होंगे। और भी 6 नंबर के फैक्टर कितने हैं, 2 ही है, और क्योंकि ये 3 के टेबल में आता है और 2 के टेबल में आता है, तो 6 के फैक्टर 2 ही है। ऐसा कोई भी नंबर होगा, जैसे कि मैंने यहाँ बड़ा नंबर से, जैसे कि मैंने नंबर लिया 69, तो 69 के फैक्टर मैक्सिमम कितने हो गए 69 ही हो गए, 69 से ज्यादा नहीं हो गए, क्योंकि ये जो फैक्टर्स है वो मैक्सिमम कितने हो गए 69 हो गए, 69 से ज्यादा नहीं हो गए, क्योंकि यहाँ रूल के फैक्टर्स आर, मैंने ये दोनों साइन हाईलाइट किया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। इसको लेस देन और इक्वल टू बोलते हैं।
ये ऊपर वाला लेस देन का साइन है और साइड में जो लाइन ड्रॉ की है उसको इक्वल टू का साइन बोलते हैं, लेस देन और इक्वल टू। इसका मीनिंग क्या होता है, उसके बाद जो है उससे बड़ा इसका मतलब वैल्यू नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे नंबर लिखा है तो यहाँ कोई भी नंबर आप लिख दो, जैसे कि मैंने लिखा 69, तो 69 के फैक्टर 69 से ज्यादा नहीं होंगे। 69 नंबर्स हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं होंगे, क्योंकि इक्वल टू है इसलिए हमने 69 लिखा। अगर इक्वल टू का साइन नहीं होता तो 68 से स्टॉप हो जाता। उसके बाद है मल्टीपल आर आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू नंबर्स। तो यहाँ ग्रेटर देन का साइन है, इसको ग्रेटर देन का साइन बोलते हैं, और साइड में जो लाइन ड्रॉ की है उसको लेस देन का सॉरी इक्वल टू का साइन बोलते हैं। और इस टाइप का जब साइन हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू। और इस टाइप का जो साइन होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, लेस देन और इक्वल टू। तो इसका मीनिंग क्या होता है कि जो नंबर्स है उतने या तो उससे ज्यादा उसके मल्टीपल्स हो सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ ये वाला एग्जांपल लिया है, जैसे कि नंबर क्या है, यहाँ 10 है, इसके मल्टीपल क्या है कि 10 भी हो सकते हैं और 10 से ज्यादा भी हो सकते हैं। 10 इसलिए लेंगे क्योंकि यहाँ इक्वल टू का साइन भी साथ में दिया है, मतलब 10 और 10 से ज्यादा उसके मल्टीपल्स हो सकते हैं। कितने हो गए उसका लिमिट नहीं है, क्योंकि यहाँ ही लिखा है इनफाइनाइट होते हैं, तो ये उसके मल्टीपल है, वो बहुत सारे, मतलब यहाँ तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए 4 तक लिखा, पर वो कहीं भी आप 10 को मल्टीप्लाई करो तो उसका मल्टीपल हो जाएगा। ये मल्टीपल बहुत सारे होते हैं, नंबर से ज्यादा होते हैं, फैक्टर्स बहुत कम होते हैं, मैक्सिमम नंबर के जितने ही होते हैं। फैक्टर्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, मल्टीपल अनलिमिटेड होते हैं। उसके बाद कोई भी नंबर है तो उसका फैक्टर 1 तो होता ही है, और जो नंबर है वो भी उसका फैक्टर हो जाएगा। तो यहाँ हमारा फैक्टर्स और मल्टीपल का टॉपिक खत्म होता है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर, और ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक है जो ये चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर सारे टॉपिक आपने अच्छे से समझ लिए तो आप एक्सरसाइज बहुत अच्छे से फन के साथ आप अच्छे से आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। अगर फ्रेंड्स यह वीडियो में आपको कहीं क्वेरी और कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।